वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हम कुछ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं हूं अभी यूरो जीबी के चार्ट पे और हमें सबसे पहले मार्केट को एनालिसिस करना है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें तो एकदम बेयरिश ट्रेंड है। मार्केट एकदम लो के नीचे लगाया जा रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट में मार्केट यहाँ पे जहाँ पे अभी प्राइस चल रही है प्रेजेंट, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्लोज मारा, वो जो कैंडल बनी थी उसके बाद दो कैंडल आई बायर्स की। एंड यहाँ पे सेलर्स ने कंटिन्यू दिया, टारगेट था इसके लो के नीचे लो लगाना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो और तीन कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। और यहाँ पे जब कंटिन्यूशन दिए तो इन्होंने कंटिन्यू भी किया। अब अभी भी फिर भी 1 और 2 कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट, तो बायर्स की कैंडल आई और फिर उसको रिट्रेसमेंट बताकर सेलर्स ने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब जो यहाँ पे आप देखोगे एक पियर्सिंग बना है, ये और ये कैंडल के बीच में 50% लेवल है ना, उसका पियर्सिंग, और वहीं से कैंडल को रिजेक्शन मिल रहा है ना, वहीं से कैंडल को एज अ रिजेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यूशन भी दिया, कंटिन्यू भी किया, बट ये वीक के अंदर है। दूसरी चीज है, इसका रिएक्शन हमें देखना था इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक लेवल था जिससे मार्केट को ये 4 कैंडल पोस्ट मिला, और यहाँ पे अगर इस इन्होंने अपने रिएक्शंस के अंदर फाइट जीता होगा तो ये रेड बन सकता है। अगर ये फाइट हारा होगा तो ये ग्रीन बन सकता है। एब्सोल्युटली लेट्स सी कि क्या होता है। अगर फाइट जीता होगा तो ये कैंडल बहुत स्ट्रांगली क्लोज होगा फॉर द रेड सेल साइड, ठीक है। तो आप जैसा कि लग रहा है कि भाई इसका तो मैंने रिएक्शन देखा नहीं, तो मैं इस पे अभी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख करके तो नहीं, एक्सटर्नल जो बन रहा है, जो दिख रहा है प्राइस एक्शन, उसी को देखूंगा, बिकॉज रिएक्शन तो मैंने वॉच किया नहीं है। तो लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल क्या होता है ना। यहाँ पर लेट्स सी की देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूशन दिया, लो के नीचे लगाया, अभी भी एक या दो कैंडल अभी रिवर्स कर सकता है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चार्ट छोड़ देना ही बेटर है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अभी मार्केट एकदम कॉन्सोलिडेशन में चल रहा है। अभी लेट्स सी किसका चार्ट देखते हैं हम। यूएसडी कैट के चार्ट पे मार्केट डाउन ट्रेंड है, लो के नीचे लगाया, यहाँ पे लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, फेक ब्रेकआउट इन्होंने साइन किया है। और अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ पे डिसाइडेड होगा कि मार्केट क्या है। लेट्स सी, मार्केट में एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है और एक कैंडल आई है कंटिन्यूशन, यहाँ पे एंगल्फिंग का की लेवल है, ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड करूंगा। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे रिएक्शन क्या कह रहा है। और यहाँ पे कि 3 कैंडल को मोमेंटम को डाइंग मोमेंटम बना करके एक रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एंगल्फिंग का की लेवल एक ये है और एक ये है। यहाँ से इसका रिएक्शन देखते हैं 29 के लेवल से 27 पे, ओके, 28 27, ओके, 28 जो कि एक लेवल है एंगल्फिंग का सेकंड, 29 पे क्लोजिंग कर दिया यहाँ पे। मे भी अगर मुझे स्ट्रांगली यहाँ से सेलर की पुश आती है तो मैं यहाँ से एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा। ओके ओके, मैंने यहाँ से एक सेल की ट्रेड की, रीजन ये था बिकॉज यहाँ पे एंगल्फिंग के की लेवल पे फाइट हुआ और यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग थे और डाइंग मोमेंटम है, बट मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना होता है। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड ये इसलिए किया क्योंकि डाइंग मोमेंटम को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और यहाँ पे डीप रिएक्शन और एंट्री देख करके मैंने यहाँ पे फॉर द सेल डायरेक्शन का ट्रेड किया। लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है हमारा। एंड नेक्स्ट कैंडल पे भी हम, अगर हमको मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे प्राइस का, सीधा टारगेट रहेगा लो के नीचे लो लगाना। लेट्स सी इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है, प्राइस कहाँ पे जा रही है। ओके, तो फिलहाल में प्राइस को, ओके, ये कलर चेंज का एक ये लेवल है, ओके, 15 14 से 14 की लेवल है और 40 का लेवल जो यहाँ पे है वहां से 50 पे रखा जा रहा है, 50 से, ओके, 20। बट यहाँ से हमें बाई की ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सेल की ट्रेड करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे इस एंगल्फिंग के की लेवल जो प्रेजेंट में बना है यहाँ से एंट्री देगा, मैं यहाँ से एक वापस सेल की ट्रेड करूंगा। लेट्स सी, ओके, अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा। ओके, एंट्री मुझे मिल जाए बिना इसे टच किए, ठीक है, जो 40 का लेवल है इसको बिना टच किए मुझे यहाँ से एंट्री चाहिए, तो मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा। लेट्स सी कि क्या मुझे मिलता है। ओके, मार्केट उससे पहले सडनली बहुत स्ट्रांगली नीचे चली गई है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी फिलहाल अब मार्केट का टारगेट अपने को पता है कि भाई मार्केट को जाना नीचे है, और ये जो ब्रेकआउट लोअर हाई का किया था इन्होंने फेक किया था, जो कि ये साइन दर्शाया और यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया, उसका भी फेल करके यहाँ पे मार्केट को भी नीचे जाना है। और अभी मार्केट का टारगेट डाउन की लो है, लो के नीचे लो लगाना, तो मार्केट यहाँ पे एक लेवल अपने पास है और ये, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसका क्या होता है। 3 2 1, क्लोज मार्बोजू कैंडल है और इन्होंने ब्रेकआउट करके क्लोज मार्बोजू स्ट्रांगनेस साइन है। अगर ये वापस आता है यहाँ पे तो मैं यहाँ से एक सेल डायरेक्शन का एक ट्रेड करूंगा, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रांगनेस। ओके ओके, थोड़ी सी एंट्री चाहिए,
ओके, मैंने यहाँ से पुट डायरेक्शन, इसको रेड बनना है और मेरी मार्जिनल सबसे ट्रेड भी हुई है। क्लोज मार्क वो जो साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है, बट ये साइकोलॉजी दो टाइप की क्लोज मार्क होती है, जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताया है कि एक होता है स्ट्रांग और एक होता है वीक ना। जो अगर फाइट करके जीता और ब्रेकआउट किया वो स्ट्रांगनेस साइन दिखाता है, और बिना किसी फाइट के क्लोज कर दिया दैट इज एग्जॉस्शन का साइन दिखाता है। ठीक है, लेट्स सी ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं। ओके तो मेरी ये ट्रेड एकदम श्योरली एकदम डाउन ट्रेंड, एकदम स्ट्रांगली मार्केट नीचे चली गई है, और ये भी ट्रेड मेरा विन गया। मैं इसका रिएक्शन नहीं देख पाया, बट कोई नहीं, फिर से हम एनालिसिस करेंगे और ऐसे ही अपने को श्योर ट्रेड फाइंड करना है। मार्केट का टारगेट अपने पास पता है। ठीक है, ओके लेट्स सी कि यहाँ पे प्राइस क्या करता है। ओके मेरे को यहाँ से अगर एंट्री मिलती है तो मैं यहाँ से एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा, बिकॉज अभी मार्केट के पास कोई लेवल नहीं है। ओके 3, ओके मुझे एंट्री नहीं मिल रही है और मेरा टाइम जा चुका है बिल्कुल। तो मार्केट में अभी फिलहाल में मार्केट के पास इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। ओके ओके 95 का एक है लेवल। ओके इसका 50% अपने पास लेवल है। ओके इसके 50% को प्राइस ने भी ब्रेक नहीं किया, और स्ट्रांगली यहाँ से भी हम अगर हमको यहाँ पे एंट्री नहीं मिला 30 सेकंड से पहले, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो 8700 का एक लेवल भी है जहाँ से हम एक एंट्री देख करके, अगर हमें एंट्री मिलती तो हम यहाँ से ट्रेड करते। कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक एम पैटर्न भी बन चुका है जिसका रिट्रेसमेंट करने प्राइस आया था, और यहाँ से इन्होंने कंटिन्यूशन दिया है और इस लो के नीचे लो लगा दिया है। ठीक है, तो ये अगर इसका लो का ब्रेकआउट करके ये हायर लो ब्रेकआउट, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी चेंज है, बट यहाँ पे तो ये पता चली गया था अपने को यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे। अभी यहाँ पे मार्केट इसको कर सकता है रिट्रेसमेंट, लेट्स सी। ओके प्राइस के पास अभी फिलहाल में एक ये सपोर्ट है, और अभी इन्होंने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, तो मे भी ये कैंडल स्ट्रांग बन सकती है। इसका रिएक्शन चेक करके हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। ओके 66, ओके 66 के लेवल पे 66 60, ओके यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसका की लेवल एक यहाँ पे है। ओके 59 एंगल्फिंग का की लेवल है, और 59 से 58 पे रखा जा रहा है। लेट्स सी। ओके इसकी क्लोजिंग एक लेवल पे हुई है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू सेल की ट्रेड तो कर नहीं सकते विदाउट एनी एंट्री एन, तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेट करेंगे कि इसके 50% से हमें एंट्री मिले। लेट्स सी कि क्या हमें मिलता है कि नहीं। ओके मुझे एक स्ट्रॉन्ग साइन चाहिए फॉर द सेल साइड, बिकॉज क्योंकि यहाँ से बाइंग अभी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि टारगेट अपने पास क्या है, लो के नीचे लो लगाना। ओके यहाँ पे 65 के लेवल से अगर मुझे सेलिंग मिलती है, ओके इसका की लेवल इन्होंने सडनली ब्रेक कर दिया 52 51 53। ओके ओके इसका रिएक्शन चेक करते हैं। ओके सो आप देख सकते हो कि यही यही अगर यहाँ से मैं सेलिंग करता तो ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्राइस यहाँ पे एक लेवल पे एंगल्फिंग का की लेवल है, प्राइस वहां से वहां पे क्लोजिंग किया, पिछली कैंडल की क्लोजिंग की लेवल पे हुआ एग्जैक्ट लेवल पे, तो हमें लेवल पे अगर प्राइस क्लोजिंग है तो क्या है, कैंडल रिवर्स कर सकती है बिल्कुल। क्लोज मारा बुझ हुए 50% से नीचे ही ऊपर जाके एंट्री मिल जाए तो मैं यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड कर सकता हूँ, और एक पियर्सिंग पैटर्न भी बन चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर लेवल पे क्लोजिंग है तो लेवल से कौन आते हैं, ये क्या लेवल है भाई, ये बायर्स का लेवल है, बायर से कौन लेवल से कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, तो क्या हमें यहाँ से ट्रेड करना नहीं, ट्रेंड डाउन है, डाउन की ट्रेड करना है, बट बाई की ट्रेड बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ट्रेंड के रिवर्सल हम अभी ट्रेड नहीं कर सकते विदाउट एनी अदर कंफर्मेशन। दो से तीन कंफर्मेशन बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें एंट्री चाहिए होता है, और अगर एंट्री नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। 1 and 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, बट मोमेंटम नॉट रिट्रेसमेंट। मोमेंटम द साइन ऑफ चेंज इन टारगेट, और इस कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं, उसके बाद हमको नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी उस पर हम ट्रेड करेंगे, रिवर्सल होगी या फिर कंटिन्यूएशन जाएगी हाई के ऊपर हाई। लेट्स सी। ओके 86, ओके अभी प्राइस 86 पे स्ट्रगल कर रही है। 85, ओके यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है मेरे हिसाब से, और ये कैंडल साइन की स्ट्रांगनेस ही दिया है। अगर यहाँ से मेरे को बाइंग के लिए चाहिए तो मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए। लेट्स सी कि क्या मुझे यहाँ पे मिलती है बाइंग के लिए एंट्री। ओके 82,
मुझे रिजेक्शन और एंट्री चाहिए यहाँ से, अगर बाइंग की कर सकता हूँ तो। सेलिंग के लिए तो मुझे अभी मिला नहीं है, कोई भी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है फॉर द सेल साइड आने के लिए। लेट्स सी। ओके ओके, देखते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, तो हमें देखते हैं इसका 50% पे क्या प्राइस रिएक्ट करता है। ओके, 2074 का लेवल है, 8674 का एक लेवल है। ओके, प्राइस स्ट्रांगली यहाँ से एंटर होकर के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश बनी है। टारगेट अब यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट क्या है? टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना। लेट्स सी, अब नेक्स्ट इसका रिएक्शन चेक कर रखे हैं। ओके, 2। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। मैं यहाँ से थोड़ा सा एंट्री मुझे मिलती है तो मैं जाऊँगा। ओके ओके, मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड कर दिया। इसको ग्रीन बनना है। टारगेट अपने पास हाई के ऊपर हाई है, थोड़ा सा मुझे यहाँ से एंट्री मिली, डोजी टाइप की एंट्री थी। लेट्स सी क्या होता है। हमने यहाँ पे बहुत पेशेंसली इस कैंडल पे ट्रेड करा है। ओके, प्राइस का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये लोअर हाई था और इसका मार्केट ने ब्रेक किया। इस कैंडल ने फेक ब्रेकआउट बताया, और फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ से टारगेट क्या था? लो के नीचे लो लगाना। ठीक है, टारगेट एकदम डाउन है, ट्रेंड भी डाउन है। और यहाँ से फिर यहाँ से मोमेंटम, ये एंगल्फिंग के की लेवल से देखो, 3 टाइप के लेवल होते हैं जो कि स्ट्रांग मैंने बताया, 50% और की लेवल और कलर चेंज, सॉरी, की लेवल 50%। एंड जो भी कैंडल बनती है ना, जो भी अगर आप M&W का जो होता है, ये तीन तीन लेवल होते हैं जो कि बाइनरी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं। अगर यहाँ से अगर कैंडल बनती है तो आप वेट करो यहाँ, क्योंकि ये 3 लेवल से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी मेरा ट्रेड विन हो गया। ठीक है, ऐसे अपने को श्योर ट्रेंड निकालना है। और अगर मैं कंपाउंडिंग करता तो इससे पहले निकल जाता, बट कंपाउंडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, सेम अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ। एंड ऐसे ट्रेड अगर आप समझ लो इस तरीके से नॉलेज, रिएक्शन और प्राइस एक्शन को ऐड कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है तो फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, है ना। कंफर्मेशन और पेशेंस और साइकोलॉजी पे काम कर लो, बस ठीक हो जाएगा। एक्यूरेसी कभी मेरी 100% की भी आती है, कभी 70% की भी आती है, तो मैं एक्यूरेसी को नहीं देखता, है ना। मैं माइंडसेट को और यहाँ पे सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मोमेंटम है, टारगेट क्या अपने पास? हाई की हाई पर हाई लगाना। 1 एंड 2 कैंडल कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंडल आई है। ठीक है, अब मेरे को इसका रिएक्शन चेक करना है। अब इसका रिएक्शन अपने पास है, अब ये लेवल ही है, यहाँ से मार्केट में फाइट हुआ, 95 पे ऊपर रखा, 99 एज ए। ठीक है, 700, अच्छा ओके, 76। ओके, 76 पे क्लोजिंग हुआ, जब इन्होंने इसका 50% ब्रेक किया। अब मुझे 50% से एंट्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, 1 कैंडल, ओके, एंट्री मिल चुकी है। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और मार्केट इसको टच ना करे, है ना। ये ट्रेड आप कर सकते हो ऐसे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस है, आप यहाँ से रिवर्सल की भी ट्रेड कर सकते हो, है ना। अब 1 एंड 2 कैंडल एज ए मोमेंटम रिट्रेसमेंट बन सकता है, बट यहाँ पे अगर आप पास एंट्री है और उस हिसाब से अगर उस बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, तो मे बी ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है, बट आप एज ए एक टाइम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हो। बट मे बी ना करो तो ही अच्छा है ना। ऐसी ट्रेड्स को ना पकड़ो। ये ट्रेड मैंने भी फोमो में किया है ना। ये बोलते बोलते मैंने फोमो में ट्रेड किया है। लेट्स सी क्या होता है। ऐसे ट्रेड नहीं करना होता अपने को, बिकॉज ऐसे मिलते हैं मेरे को, वो भी यहाँ से भी बहुत सारे ट्रेड मिले, बट ये वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं हुई है, हाईली कंफर्मेशन ट्रेड नहीं है। हाईली कंफर्मेशन यहाँ से बाइंग की ट्रेड होती है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो ये ट्रेड भी मेरा विन है। ये बैक टू बैक 4 ट्रेड मेरे लगातार विन हो गए हैं। और मैं और 1 से 2 ट्रेड करूंगा और फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और भाई सो गाइज, बैक टू बैक 4 ट्रेड विन हो चुके, और मेरा वीडियो बीच में कट हो गया था, पता नहीं क्यों, है ना। मैंने एक ट्रेड करा था यूरो जीबीपी पे, और वो मेरा वीडियो ही कट हो गया। तो ये मेरा आज का है, 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड विन, 1 ट्रेड लॉस। एंड बस आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ लर्निंग मिला है ना, या फिर कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और कुछ भी अगर डाउट है तो मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप मुझे कांटेक्ट करके कोई भी तरीके का डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।